नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं ये जहानाबाद जिला के ये कल्पा पंचायत के अंतर्गत ये गोंसा गांव है। जिस लोकेशन को हम दिखला रहे हैं, थोड़ा सा हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर से थोड़ा सा दिखाइए। देखिए ये नाहर है, इस नाहर को आप लोग देख सकते हैं। ये नाहर जो है आया है जो सिंचाई के लिए ये बना हुआ था और सिंचाई यहाँ से शुरू होता है और आगे तक के उस दिशा में आगे जो है उस दिशा में आगे जाता है। इधर को दिखाने का प्रयास करेंगे, इस तरफ दिखाइए, थोड़ा सा आप लोग साइड होइए तो देखिए वहां पर जाकर के ये नाहर जो है ये इंड हो जाता है और वहां के बाद से चूंकि ये गांव है इसलिए लोग यहाँ रहना शुरू किए हैं। यहाँ के इतिहास में बता दूं कि यहाँ पर ये जगह पर है जहाँ पर सारे लोग दलित हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिसके पास में रहने के लिए कोई जमीन नहीं है। आज की बात नहीं है, करीब 50 वर्षों से यहाँ पर लोग जो है घर बना करके रह रहे हैं। लेकिन गांव के ही कुछ वैसे चापलूस लोगों की ये खुराफाती दिमाग की उपज हुई कि इन लोगों ने जाकर के और सीओ साहब के यहाँ कंप्लेन किया कि सर जो नाहर बना हुआ है पटवन के लिए उस जगह पर मकान बना दिया गया है जिससे पटवन में असुविधा हो रही है, जो सरासर गलत है। कहीं से भी देखा जा सकता है उससे आगे पटवन का और सिंचाई का कोई जगह ही नहीं है जहां पर सिंचाई हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ ये दलित का ही गांव नहीं है, इस गांव में राजपूत फॉरवर्ड कास्ट के भी लोग रहते हैं। उन जगहों पर भी देखा जाए तो बहुत सारे गैर मजरूआ जमीन है जिस पर उन लोगों का अवैध कब्जा है। सीओ साहब के द्वारा इन लोगों को एक नोटिस जारी किया गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है और पूछा गया है कि आप सरकारी जमीन पर अपना मकान बनाए हुए हैं तो आपका मकान क्यों नहीं तोड़ दिया जाए। यह बहुत अच्छी बात है, इसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं कि मकान तो जरूर टूट ही जाना चाहिए क्योंकि सरकारी भूमि है। लेकिन क्या यह सिर्फ दलितों के लिए? सीओ साहब के अंदर में अगर वास्तव में दम है और सीओ साहब वास्तव में न्यायप्रिय हैं तो सबसे पहला बुलडोजर जो लगना चाहिए, जो राजपूत जाति के, फॉरवर्ड जाति के और भी अन्य लोगों ने जो इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, अगर न्यायप्रिय हैं तो सबसे पहला बुलडोजर आपका वहां चलाना चाहिए। अगर वास्तव में आपके अंदर में दम है तो आप ये काम करके दिखाइए। ये लोग की क्या हैसियत है? ये तो आपके एक नोटिस के बाद ये लोग तो तुरंत अपने से मकान को तोड़ने के लिए तैयार है। आपको बुलडोजर की जरूरत इनको नहीं पड़ती है क्योंकि ये तो बुलडोजर अपने आप में है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी बेबसी क्या है कि जब इनका मकान टूटेगा तो ये खुले आसमान के नीचे सोने के लिए इनके बच्चे जो हैं इस प्रकार से विवश हो जाएंगे। आप लोगों में किनको किनको नोटिस मिला है थोड़ा सा दिखाइएगा। आपका मिला है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश कुमार, आपका घर कितना दिन से बना हुआ है कमलेश जी? मेरा मकान बना हुआ 50 साल से। 50 साल से बना हुआ। देखिए ये अंचलाधिकारी के कार्यालय से आया है। देखिए और इसमें लिखा हुआ है कि कार्यालय अंचलाधिकारी जहानाबाद प्रपत्र 1 बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन नोटिस का सेवा में ये लिखा हुआ है एड्रेस इनको। और ये एड्रेस के बाद इसमें यही लिखा हुआ है कि इनसे अतिक्रमण का ये आज 3 तारीख है, 3/8/22 को समय दिया गया है कि आप हमारे कार्यालय में आइए और आ करके जवाब दीजिए कि आप जो अतिक्रमण किए हुए हैं इसको क्यों नहीं हटाया जाए। और इस प्रकार के नोटिस देखिए और भी है, आपके पास भी नोटिस है। देखिए क्या नाम है आपका? जुगेश्वर दास। जुगेश्वर दास ही है, आपका भी है? क्या नाम है? किशोर दास। किशोर दास, आपका मकान कब से बना हुआ है? करीब 40-50 साल। 40-50 साल हो गया। आवाज मकान तोड़ने की बात आ रही है। तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप गौर कर सकते हैं कि 50 साल से मकान बना करके रह रहे हैं। आज जो सीओ साहब आए हैं बहुत ज्यादा न्यायप्रिय हैं। आज इनको जो है ना ये अतिक्रमण दिख रहा है। आज के 50 साल पहले वाले जो भी पदाधिकारी आए उनको अतिक्रमण समझ में नहीं आया और ये जो सीओ साहब हैं इनके पास में अतिक्रमण समझ में आया है। बहुत खुशी की बात ये होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन इस बात का मांग मैं जरूर करता हूं कि सबसे पहला बुलडोजर उस पर चलना चाहिए जो फॉरवर्ड क्लास के लोग या और जो भिन्न भिन्न कास्ट के लोग, जो दबंग जाति के लोग हैं, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए हुए हैं। सीओ साहब
पहले उसको अतिक्रमण मुक्त कराइए। अगर नहीं ऐसा हुआ तो ये दलित वो वाला दलित नहीं है जिसको आप जो चाहेंगे होगा। ठीक है, सड़क से लेकर के संसद तक संग्राम की तैयारी है और आपकी हस्ती और हैसियत और औकात नहीं है कि आप इनके मकान को तोड़ देंगे। अगर दम है तो सबसे पहले मकान को तोड़ करके दिखलाइए। आपका भी है हाँ सर। मकानमा टूटे के तैयारी में है, कहाँ रहिएगा? सर कहाँ रहेंगे, हम लोग को जगह जमीन है ही नहीं है। हाँ, सीओ साहब बना करके दे देंगे। दे देंगे तब ना सर, नहीं हम दे देते कहाँ जाएंगे, हम रोड पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे। सीओ साहब ये सवाल आपसे है, इनका मकान टूटेगा, रहने के लिए घर नहीं है। सरकार के योजना के तहत इनको जमीन में तो आवंटन करा दीजिए। है न्याय नाम की चीज आपके अंदर में है। सरकार की योजना के तहत जो भूमिहीन जिसके पास में जमीन नहीं है उनको रहने के लिए जमीन देना था। क्या ये आपने सब जगह पर दे दिया? जहानाबाद जिला में आपने जमीन उसको दिया जिसके पास में 100 एकड़ भूमि है, आपने जमीन उसको दिया। 100 एकड़ भूमि ऐसे है और बाकी 25 एकड़ उसको घर में जरूर आपने कब्जा कराया और उसको जमीन का कागज आपने बनाया है। ये दोगली नीति अपनाने वाले लोग, ऐसे ऐसे पदाधिकारी अपने दिमाग की बत्ती को जला करके सोचे और अपने दिल पर हाथ रख करके वो फैसला करे कि क्या आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आपका भी है ना? कितना दिन पहले ही नोटिस मिला है? ये नोटिस तो कल आए हैं। तो सीओ साहब बुलाए हैं आज, जी। पूछेंगे कि आपका मकान हम तोड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? तोड़ देंगे सर, कहाँ रहेंगे हमने सब। हाँ, हमारे पास घर द्वार है ही नहीं रहने के लिए। आपका भी है? जी सर। आपका मकान कब से बना हुआ था? 50 साल से बनल है सर। 50 साल से बनल है। हाँ, लेकिन सीओ साहब तो तोड़े के तैयारी में है। अब तोड़े के तैयार है तो हम लोग कहाँ रहेंगे सर? रोड पर हम आप क्या करम? जाइएगा तो सीओ साहब से पूछिएगा कि तोड़ दीजिए लेकिन रह की व्यवस्था पहले कर दीजिए, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, जी अच्छा है ना? हाँ, रहना, खाना, पढ़ना ये सब जो है मौलिक अधिकार है। दीज आर फंडामेंटल राइट्स। अब अगर कोई भी इस फंडामेंटल राइट से अगर उसको बेदखल करता है तो देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर चलता है। मैं मानता हूं कि सरकारी जमीन है, लेकिन इस सरकारी जमीन पर सबसे पहला अधिकार केकर है? सीओ साहब का, बाबू साहब का कि बाबा साहब का? ये बाबा साहब का अधिकार पहला होता है, बाबा साहब के लोगों का अधिकार पहला होता है। और है महिला लोग, आप लोगों के पास में भी है का? कहाँ है? हाँ, देखिए इनका भी है। इधर आइए, कागज कहाँ है आपका? नोटिस? अच्छा, हाँ ये देखिए इनके पास भी ये नोटिस है। ये अच्छा, आप लोग सब जिनके जिनके पास नोटिस है सबको ऐसे निकाल उठा करके दिखलाइए। कैमरामैन थोड़ा सा उस पेपर को दिखलाइए। देखिए कितने लोगों के पास में ये पेपर है जो आप देख सकते हैं। ये सारे लोगों को ये नोटिस मिला है कि आप अतिक्रमण मुक्त करिए। जो 50 साल से घर बना करके रह रहे हैं इस घर को खाली कर दीजिए। ये आप लोगों का घर खाली होगा, आएंगे सीओ साहब का बुलडोजर और वो कहेंगे कि भाई इस मकान को खाली कर दीजिए। क्या खाली कर दीजिएगा नमक को? तो खाली करिए जो वाला करता था। हाँ तो खाली तो करिए पड़ेगा का, है ना? खाली सब कोई। जी सर। हाँ तो खाली के सब बिक देता थी का फेंक देता थी। हाँ, लेकिन आप अपने मन से खाली नहीं करिएगा ना, नहीं करना है। देखिए इधर बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, खाली नहीं करिएगा ना? कैसे करेंगे? कहाँ बिक देंगे सामान? बच्चा छोटा बच्चा है, क्या करेंगे? जान मार देथिन। हाँ, हम मार जाएंगे वो हम मरबे न करम सर। जगह था ना सर, तो न रहा आदमी कहाँ रहा? बरसात के समय आ गए, अब यहरा पखरा में पानी है तो खाने हमने बाल बच्चा सब डूब जात, घर से कहाँ रह बेटा? उनका जिम्मेदारी रहता है। आप इस न्यूज के, इस खबर के निष्कर्ष पर अगर हम आए तो बस सारांश इसका यही है कि ऐसे ऐसे जहानाबाद जिला में एक दूगो गांव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर भी कोई गांव ऐसा निकाल दीजिए सीओ साहब जहां पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है। और मैं तो एक बात को और चैलेंज करता हूं कि ये जो अवैध कब्जा है, दलितों ने तो 1% और 2% कब्जा किया हुआ है। 90% कब्जा जो है वो लोग किए हुए हैं जो जमींदार हैं, जिनके पास में जमीनों की कमी नहीं है। हजारों एकड़ भूमि वाले लोग वो जमीन को कब्जा किए हुए हैं। आप इन दलितों के पक्षधर हैं या उन जमींदारों का, उन सामंतवादियों का? ये आपकी मानसिकता
तो आज पता चलेगा जब ये दलित लोग आपके पास में न्याय मांगने के लिए जाएंगे। इसके बाद हमारा और आपका मुलाकात होता रहेगा और मेरा काम है इस लोकतंत्र के लिए सवाल पूछना। मैं आपसे सवाल आकर के जरूर पूछूंगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको और थोड़ा सा आगे दिखलाते हैं मकान को। देखिए बगल में जो मकान है, थोड़ा सा साइड होइए तो देखिए ये जमीन, ये जो मकान बन रहा है, इस मकान को रोक लगा दिया गया है। इस मकान को रोक लगा दिया गया है कि आप ये मकान को नहीं बना सकते हैं। देखिए उधर मकान जो बना हुआ है 50 साल से वो सारा मकान है, और ये जो है ये इंदिरा आवास कॉलोनी वाला मकान बन रहा है और इस पर रोक लगाया जा रहा है। आगे आइए, हम आपके आगे के दृश्य को और दिखाते हैं। मैंने चारों पटका इंदिरा आवास आप दे दिए, अब बन गया, उसके बाद रोक लगा दिए। बताइए देखिए ये जो ईंट यहाँ पर ये सब लगा हुआ है, ये सारा ईंट जो है ये इंदिरा आवास बनाने के लिए, कॉलोनी के लिए जो मिला था पैसा उसी से है। और ये जितना भी आप निर्माण देख रहे हैं ये सारा वो भूमिहीन लोग हैं जिसके पास में जमीन नहीं है, कॉलोनी उनको मिला है और उसी कॉलोनी से, उसी पैसे से इनका ये मकान बना हुआ है। और आगे आइए, देखिए ये जो नहर है जिसकी बात की जा रही थी, नहर का एंडिंग पॉइंट यहाँ है। यहाँ पर आकर के ये नहर समाप्त हो जाता है और गांव का जितना भी नाली का पानी है एक प्रकार से ये निकास है और इधर से पानी निकलता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद वैसे लोग जो चमचागिरी करते हैं, जो दलितों को देखना नहीं चाहते हैं तो दलित कास्ट में, लेकिन अपने आप को फॉरवर्ड के दादा समझते हैं, वैसे लोगों की भी खुराफाती माइंड इसमें लगा हुआ है। मैं वैसे लोगों का नाम तो नहीं फिलहाल बताना चाहूंगा क्योंकि नाम मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस षड्यंत्र के पीछे बू जरूर आ रहा है। क्योंकि अन्य जगह पर इस प्रकार की घटना है, कहीं भी आज तक के नोटिस सीओ साहब का नहीं गया है, परंतु यहां तो ऐसे नोटिस दिया गया है जैसे सारे लोग आतंकवादी हैं। खैर, समय के साथ साथ आप देखते रहिएगा, इस जगह पर हमारी नजरें बनी रहेगी और इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा इनके साथ हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।